प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत तैयारी करने के बावजूद भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके छूट जाते हैं, प्रश्न गलत हो जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, सवाल दिमाग में आ जाता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टॉपिक के पीछे छुपे होते हैं और उनको भी टॉपिक में हम शामिल करते हैं। जब भी पेपर बनाते हैं, पेपर सेलेक्टर जो पेपर बनाते हैं तो टॉपिक के पीछे छुपे प्रश्नों को भी वो उनमें शामिल करता है। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो टॉपिक के पीछे छुपे हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों की हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण जब प्रारंभ हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के बाद में हुआ, 1948 से शुरू होता है, आप लोगों को पता है। अब प्रश्न ये बनते हैं कि हम किसकी गुलामी से आज़ाद हुए थे? अंग्रेजों की गुलामी से हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो प्रश्न बन जाते हैं कि जुलाई 1945 से पहले, जस्ट पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे भाई विंस्टन चर्चिल जो थे वो जुलाई 1945 से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। कौन सी पार्टी से संबंधित थे? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। उसके बाद यानी कि जुलाई 1945 के बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था क्लीमेंट एटली। कौन था भाई? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। जैसे ही क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने घोषणा की ब्रिटिश संसद में कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। भाई भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। कब तक कर देंगे? जून 1948 तक। कब तक कर देंगे भाई? जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र करने जा रहे हैं। ये घोषणा कर दी क्लीमेंट एटली ने। कब कर दी भाई? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में कर दी। अब घोषणा कर दी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, तो उनको क्या करना है भाई? अप्लाई भी करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने जो वहाँ के भारत के वायसराय पहले जो थे वेवेल, उनकी जगह माउंटबेटन को भारत भेज दिया। किसको भेज दिया भाई? माउंटबेटन को भारत गवर्नर जनरल बना करके भारत भेज दिया। और माउंटबेटन ने एक योजना तैयार की, एक प्लान तैयार किया और उस प्लान को 3 जून 1947 को स्वीकृति मिल जाती है। कहां पर भाई? ब्रिटिश संसद में। वह योजना माउंटबेटन योजना स्वीकृत कर दी गई। इस योजना के स्वीकृत होते ही माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। भाई माउंटबेटन योजना में क्या था? भारत के विभाजन की बात थी ना। तो 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी और बता दिया कि ब्रिटिश सरकार जो है वह भारत को 15 अगस्त 1947 को अपनी सत्ता स्थानांतरित कर देगी। क्या बता दिया भाई माउंटबेटन ने? अरे भाई 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। माउंटबेटन योजना में यही तो था कि भारत व पाकिस्तान 2 प्रांत बनाए जाएंगे। तो भारत के विभाजन की घोषणा माउंटबेटन कर देते हैं। कब कर देते हैं? 4 जून 1947 को। याद रखें, दिमाग के क्लास की तरफ रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। घोषणा के बाद क्या कहा? ब्रिटिश सरकार जो है वो 15 अगस्त 1947 को अपनी सत्ता भारत को स्थानांतरित कर देगी। और भारत ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम जो आया, उसका क्या नाम था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत ब्रिटिश सत्ता या प्रभुत्व जो है वह भारत से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कौन सी धारा के तहत? धारा 8 के तहत ब्रिटिश सत्ता जो है वह क्या कर दी गई? भारत से समाप्त कर दी गई। और भारत व पाकिस्तान 2 प्रांत बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी। ठीक है, अब जो देसी रियासतें थी, आ रहे हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देसी रियासतें जो थी उनको या तो ये स्वतंत्रता दी गई कि या तो भारत में मिल जाएं, या फिर जो पाकिस्तान हम बना रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत के जो टुकड़े कर रहे हैं, किसी भी टुकड़े में ये देसी रियासतें मिल सकती हैं। ये उनका अधिकार है।
जो इतनी सी अपन ने स्पीच दिया है, इतना सा स्पीच दिया आप लोगों को, उसमें से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। कौन कौन से प्रश्न बने कि भाई जुलाई 1947 से जस्ट पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जुलाई 1945 से पहले कौन थे भाई, विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल किस पार्टी के थे, बता देंगे भाई कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कौन सी पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो फिर जुलाई 1945 के जस्ट बाद में कौन बनता है, तो आप बताएंगे क्लीमेंट एटली बनता है। भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा कौन करते हैं, एक टल्ली करते हैं, एक टल्ली, ठीक है, वो कर देते हैं कि हम भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। फिर किसको गवर्नर जनरल बना के भेजता है, वह वाइसरॉय किसको बना करके भेजता है भाई, एटली, तो आप बताएंगे माउंटबेटन को भेजता है। माउंटबेटन किसके स्थान पर आते हैं, बताएंगे भाई वेवेल के स्थान पर आते हैं, वेवेल के स्थान पर आते हैं। आगे बात समझ में। तो माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसको कहते हैं माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत उसकी स्वीकार की गई, 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में स्वीकृत कर दी गई थी। और क्या खास बात थी, भारत व पाकिस्तान 2 प्रांत वहां बनाने जरूरी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न ये थे। 4 जून 1947 को क्या कर दिया भाई, भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी, ठीक है। अब देशी रियासतों को भी स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया था। तो देशी रियासतों को मिलाने के जो उनके क्या क्या मैनेजमेंट था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि देशी रियासतों से संबंधित एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ब्रिटिश सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको कहते हैं सम्मिलन पत्र। इसको क्या कहते हैं, सम्मिलन पत्र कहते हैं। और एक और था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। एक कौन सा एग्रीमेंट था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। 2 एग्रीमेंट्स की आप चर्चा ध्यान में रखें। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके ऊपर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो थे वो शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक ने किए थे। अंग्रेजों के समय की अपन बात कर रहे हैं कि 7 अगस्त 1947 को देशी रियासतों का जो मिलाने का सिलसिला चालू हुआ ना, तो सबसे पहले उस सिलसिले का, उस अधिकार पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या सम्मिलन पत्र या विलय पत्र। प्रश्न बनता है कि विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे, तो आप बताएंगे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह किस रियासत से संबंधित थे, बताएंगे बीकानेर से। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने विलय पत्र या सम्मिलन पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कब किए, तो आप बताएंगे 7 अगस्त 1947 को, ठीक है। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इनका अंग्रेजों का था देशी रियासतों के लिए, उसको कहते हैं कि यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था कि हम अपनी यथास्थिति में रहेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना से संबंधित भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी। और देखिए लॉर्ड, अंग्रेजों में भी जो गवर्नर जनरल है उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने महाराज प्रमुख और राजमुख प्रमुख पद सृजित किए थे। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में महाराज प्रमुख और राज प्रमुख पद किसके द्वारा सृजित किए गए थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा, वेलिंगटन। महाराज प्रमुख और राज प्रमुख पद जो है कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा सृजित किए गए थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा सृजित किए गए थे। ये प्रश्न जो हैं वो आपको टॉपिक में नहीं मिलेंगे, यानी कि राजस्थान के एकीकरण की जब बात करें तो ये बातें उनमें नहीं आती है। याद रखना, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख पदों की स्थापना करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो दैट इज लॉर्ड वेलिंगटन, आप याद रखेंगे। फिर आप और प्रश्न निकल करके आता है कि महाराज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। महाराज प्रमुख का पद 1955 में समाप्त हो गया था भाई। कब समाप्त हो गया था, 1955 में महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था। और जो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात ये महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। भूपाल सिंह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के साथ ही अपन कह सकते हैं महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया भूपाल सिंह की मृत्यु के बाद। कब, 55 में, 1955 में महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। और राज प्रमुख का जो पद है, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख, महाराज प्रमुख
का पद तो 1955 में समाप्त कर दिया गया, और राज प्रमुख का जो पद है वह 1 नवंबर 1956 को किसमें बदल दिया गया? राज्यपाल के पद के रूप में बदल दिया गया। 1 नवंबर 1956 कौन से अधिनियम के द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद किसमें बदल दिया गया? राज्यपाल में बदल दिया गया। ठीक है। और कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि जैसे अपन राजस्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे, सभी रियासतों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक और सुझाव आया था उस समय, राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसने दिया? कई बार प्रश्न आ जाता है कि सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो उदयपुर के जो महाराणा जो थे उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव दिया था कि हम राजस्थान यूनियन बना लेते हैं देशी रियासतों की। भाई क्या बना लेते हैं? राजस्थान यूनियन बना लेते हैं। किसने दिया था सुझाव? उदयपुर के महाराणा ने दिया था, भूपाल सिंह ने दिया था। और इसके लिए उसने प्रयास भी किए थे। भाई 25 से 26 जून 1946 को 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में मालवा, गुजरात और राजपूताना का सम्मेलन उन्होंने बुलाया था। मालवा, गुजरात और राजपूताना का सम्मेलन उन्होंने बुलाया। कब बुलाया? 25-26 जून 1946 को। कहाँ बुलाया? उदयपुर में बुलाया। किसने बुलाया? महाराणा भूपाल सिंह ने बुलाया। भाई क्यों बुलाया? उदयपुर के महाराणा ने क्यों बनाया? क्योंकि वो देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाना चाह रहे थे? राजस्थान यूनियन बनाना चाह रहे थे। ठीक है। इसी के साथ एक दो प्रश्न ये भी आ जाते हैं कि एजीजी का मुख्यालय जो है वह कहाँ था? तो अजमेर में। एजीजी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है, उस एजीजी का मुख्यालय जो है ना, एजीजी का मुख्यालय अजमेर में है। और उस मुख्यालय की स्थापना का प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखें। एजीजी का मुख्यालय अजमेर में, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश उस समय का था, वहाँ पर मुख्यालय की स्थापना सर्वप्रथम विलियम बेंटिंग ने की थी। आपको पता है विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, दैट इज विलियम बेंटिंग। इन्होंने 1832 में अजमेर में किसकी स्थापना की थी बच्चा? एजीजी मुख्यालय की। ठीक है। और यह मुख्यालय जो है राजस्थान में, तो देखो गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ती है ना तो वो बड़ी परेशान करती थी अंग्रेजों को। तो उन्होंने कहा कि यार हम तो ठंड में जाने वाले हैं, माउंट आबू जाएंगे, मैं भी यहाँ शिमला तो जा ही नहीं सकते राजस्थान को छोड़ करके, राजस्थान में रहना चाहते हैं, तो फिर अपन राजस्थान का शिमला जो है वहाँ पर माउंट आबू चले जाते हैं। और माउंट आबू में गर्मियों में इसको 1845 में सर्वप्रथम स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। इसको एजीजी का जो मुख्यालय है 1845 में माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ प्रश्न थे, है ना। और हम चर्चा रखेंगे महाराज प्रमुख, राज प्रमुख का पद किसने सर्जित किया? वेलिंगटन ने सर्जित किया था। भाई किसने सर्जित किया गया था? वेलिंगटन ने। महाराज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1955 में। और राज प्रमुख का पद जो है वह 1 नवंबर 1956 को किसमें बदल गया था? किसमें बदल गया था? राज्यपाल के पद में बदल गया था। प्रश्न और भी आए। एजीजी का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ था? बताएंगे अजमेर में था। अजमेर का मुख्यालय कब स्थापित किया गया था? 1832 में किया गया था। किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था। उसको गर्मियों में माउंट आबू स्थानांतरित कब किया गया था? 1845 में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव उदयपुर महाराणा ने दिया था। इसके लिए उन्होंने सम्मेलन कब बुलाया था? 25-26 जून 1946 को उदयपुर में बुलाया था। ये कुछ प्रश्न थे, आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। और भी हम चर्चा करते हैं आगे कुछ प्रश्नों की। अब रियासतों के मसलों को हल करने की टेंशन तो देखो अंग्रेजों को भी थी। उन्होंने एक रियासती विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है। रियासती विभाग की स्थापना कर दी और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो आप बताएंगे 5 जुलाई 1947 को। कब की गई भाई? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और इसका नेतृत्व या कर्ता या अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और रियासती विभाग के सचिव कौन थे? प्रश्न तो बनता है।
रियासती विभाग के सचिव कौन थे? प्रश्न तो बनता है। तो रियासती विभाग के सचिव जो थे वो थे वीपी मेनन। कौन थे भाई? वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, काफी लौह पुरुष उनको हम कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही रियासतों को ये कहा था कि भाई भारत में विलय हो जाओ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। ठीक है। और उन्होंने ये भी की, कुछ रियासतें हैं कि भाई हम तो स्वतंत्र नहीं होना चाहते, तो रियासती विभाग के निर्णय ले लिया कि कुछ रियासतें स्वतंत्र हो सकती हैं। वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। कौन सी रियासतें? जो जिनकी वार्षिक आय उस समय 1 करोड़ हो, जिनकी वार्षिक आय अगर 1 करोड़ है ना, वो स्वतंत्र रह सकती है। साथ में उसकी आबादी भी 10 लाख होनी चाहिए। आबादी जिसकी 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ हो तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। ऐसा रियासती विभाग का आदेश था। ऐसा किसका आदेश था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आदेश था। क्या आदेश था? कि वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे अधिक हो और जिनकी आय 1 करोड़ हो और या फिर उससे अधिक हो। ये शर्त जो पूरी करेंगी ना जो रियासतें, वो रियासतें क्या है? स्वतंत्र रह सकती हैं। वो जरूरी नहीं है भारत संघ में विलय हो उनका। ठीक है। वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ऐसी रियासतें उस समय केवल 4 रियासतें थी। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और उदयपुर है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें जो है वो इन नियमों का, इन शर्तों का पालन करती थी। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न आप लोगों को हमने बताए हैं। समझ में आए तो कमेंट्स ज़रूर करना, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आप लोगों की सफलता की कामना करते हैं। आप लोग यूं ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।